झारखंड के आदिवासी संगठन अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर मोर्चा लेने की तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। रिम्स 2 की जमीन को लेकर और सिरोमटोली फ्लाईओवर को लेकर एक बार फिर से आंदोलन की रणनीति बनी है। जगलाल पाहन के नेतृत्व में आदिवासी संगठन के प्रतिनिधियों की एक बैठक हुई और उस बैठक में यह तय किया गया है कि 14 जुलाई से एक बार फिर मोर्चा खोला जाएगा और सरकार के सामने अपनी मांगे रखी जाएंगी और किसी भी हालत में ये जो दो मुद्दे हैं उन पर आदिवासी समाज नहीं झुकेगा, इस बात का ऐलान किया गया है। ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त अमित हमारे साथ हैं। अमित, इस बैठक में क्या कुछ हुआ और क्या कुछ बताया गया उसके बाद? जिधर बता दें कि जिस प्रकार से पिछले कई महीनों से जो आदिवासी समाज लोग हैं लगातार आंदोलन करते नजर आ रहे हैं, चाहे वो रिम्स 2 की बात करें या फिर सिरोमटोली फ्लाईओवर की बात करें। अब एक बार फिर से पेशा कानून को लेकर के ये तमाम जो लोग हैं आज एक बैठक रखी थी। बैठक में लगभग रांची के तमाम जो आदिवासी बड़े चेहरे हैं वो लोग मौजूद थे। उनका कहना है कि आगामी 14 जुलाई को राजभवन के समक्ष एक बार फिर से धरना प्रदर्शन करेंगे और इसमें झारखंड के अलग अलग जिलों से तमाम जो बड़े आदिवासी चेहरे हैं वो इसमें मौजूद रहेंगे। साथ ही उनका ये भी कहना है कि 14 जुलाई को जो आंदोलन होगा, जो प्रदर्शन होगा, वो काफ़ी अच्छा होगा और काफ़ी भव्य जो होगा वो होगा और इसमें काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहेंगे। और साथ ही अगर देखा जाए तो जिस प्रकार से पिछले कई महीने से आदिवासी समाज के लोग जो है वो आंदोलन करते नज़र आ रहे हैं और साथ ही अगर देखा जाए तो आज जिस प्रकार से जगलाल पाहन जो कि हमेशा इस तरह के जो आंदोलन है उसको अगुवाई करते नजर आते हैं और साथ ही अगर आज जो बैठक रखी गई थी, बैठक में तमाम जो लोग हैं वो मौजूद थे और उनका कहना था कि झारखंड के कई जिलों से जो लोग हैं वो यहाँ मौजूद रहेंगे और उसके बाद एक आंदोलन को एक नया मोड़ मिलेगा और फिर से एक जो है राजभवन के समक्ष एक प्रदर्शन जो है आदिवासी समाज के तमाम बड़े लोग के जो है वो देखने को मिलेगा। और बिल्कुल अमित, जिस तरह से सिरोमटोली फ्लाईओवर को लेकर आंदोलन ठंडे बस्ते में गया या जिस तरह से फ्लाईओवर की शुरुआत हुई उसके बाद से ही लगातार ये चर्चा चल रही थी कि अब आदिवासी समाज उस सरना भवन को लेकर जो लड़ाई लड़ रहा था उसे लेकर क्या करेगा। यानी अब ये स्पष्ट कर दिया गया है आदिवासी संगठनों की तरफ से कि सरकार के सामने अपनी मांग को लेकर अपनी नाराजगी वो जाहिर करते रहेंगे और अपनी मांग भी रखेंगे। जी बिल्कुल उदय, जिस प्रकार से रिम्स 2 का मामला हो या इसके अलावा उससे पहले भी सिरोमटोली फ्लाईओवर का मामला हो, अब इस मामले में एक देखा जाए तो पेशा कानून को लेकर भी ये लोग जो है एकजुट होते नजर आ रहे हैं। इनका साफ तौर पे कहना है कि आदिवासी समाज का जो भी हक है वो हम लोगों से छीना जा रहा है और जब तक पेशा कानून लागू नहीं किया जाता है तब तक कहीं ना कहीं हम लोग को जो अधिकार है वो नहीं मिलेगा। साथ ही नगरी में जो रिम्स 2 के निर्माण को लेकर के विवाद चलता आ रहा है, लगातार लोग आंदोलनरत हैं। अब इससे पहले भी सिरोमटोली फ्लाईओवर को लेकर के तो कहीं ना कहीं आदिवासी समाज के जो बड़े नेता हैं अब गोलबंद हो रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। उनका कहना है कि हम लोग के जो अस्मिता है, हम लोग का जो धरोहर है उसको कहीं ना कहीं छीनने का काम यानी कि झारखंड की जो वर्तमान सरकार यानी कि हेमंत सोरेन की सरकार जो है वो कर रही है। अब ऐसे में 14 जुलाई को जो ये आंदोलन होगा काफी उग्र होगा और हम लोग लगातार सरकार से मांग करते रहेंगे और सरकार के सामने अपनी जो समस्या है उसको रखते रहेंगे। अगर सरकार इसको अगर नहीं मानती है तो फिर हम लोग आंदोलन को एक और जो है रूप तैयार करेंगे और फिर एक बार कहीं ना कहीं झारखंड के हर एक जिलों में जो है ये आंदोलन साफ तौर से नजर आएगा। चलिए अमित, देखिए एक बात और सामने आ रही है अमित कि जिस तरह से हेमंत सरकार ने उनकी मांग सिरोमटोली फ्लाईओवर पर नहीं मानी या हेमंत सरकार अपनी बात पर अड़ी रही, फ्लाईओवर चालू करने पर अड़ी रही, लेकिन रिम्स 2 के मामले पर सरकार कहीं ना कहीं हथियार डालते या फिर दूसरे विकल्प तलाशती नजर आ रही है। उदय, जिस प्रकार से तमाम जो आदिवासी संगठन के लोग थे या फिर नगरी रिम्स 2 के निर्माण को लेकर जो नगरी के ग्रामीण हैं उनका कहना था कि हेमंत सोरेन अपने पिताजी के इलाज में दिल्ली हैं, लेकिन दिल्ली से जब लौटेंगे तो हम लोग एक बार मुलाकात करने के लिए उनसे जाएंगे और अगर मुलाकात होती है तो हम लोग अपनी बात रखेंगे। क्योंकि 2013 में शिबू सोरेन ने ही कहा था कि जोतोरे यानी कि नगरी के तमाम जो ग्रामीण हैं उनको शिबू सोरेन ने कहा था कि आप यहाँ जो है खेतों में जो है जुताई कीजिए और साथ ही उस पर जो है अपना फसल उपजाइए। लेकिन उन्हीं का बेटे हैं यानी कि हेमंत सोरेन को लेकर के उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि हेमंत सोरेन जो है हमारी बात सुनेंगे, क्योंकि उनके पिताजी ने साफ तौर पे कहा था कि आप लोग यहाँ पे खेती कीजिए। तो हमें उम्मीद है कि हेमंत सोरेन जो है भी इस जमीन को लेकर के कहीं ना कहीं वो जो है आगे बढ़ेंगे और हम लोग की जो मांग है वो मानेंगे। लेकिन साथ ही उनका पेशा कानून को लेकर के भी कहना है कि पेशा कानून जो हम लोग का अधिकार है, जो हमारे ग्रामीण हमारे गाँव में जो लोग रहते हैं, हमारे गाँव के जो सरकार जो कह सकते हैं कि सरकार है, इसकी बात होती है। अब ऐसे में अगर पेशा कानून अगर लागू अगर नहीं होता है तो तमाम जो ग्रामीण जो आदिवासी समाज गांव में रहते हैं उनको कहीं नुकसान उठा पड़ेगा। साथ उनका ये भी कहना है कि जो हमारा धरोहर है, चाहे वो सिरोमटोली फ्लाईओवर की बात को लेकर के जो लोग तमाम लोग आंदोलन कर रहे थे
पुतला दहन किया था, शव यात्रा निकाली थी, साथ ही जो झारखंड बंद भी किया था, रांची बंद किया था। तमाम ऐसी चीजें हैं जो आंदोलन का स्वरूप होता है, इन लोगों ने अपनाया था। लेकिन फिर भी जो सीरम टोली फ्लाईओवर का मामला था वो कहीं ना कहीं सरकार ने अनसुना किया और एक बार फिर से फ्लाईओवर का उद्घाटन जो है हेमंत सोरेन ने किया था। हालांकि इन लोगों ने काली पट्टी बांध करके इस चीज का विरोध भी किया था, लेकिन अब एक बार का कहना है कि पेशा कानून हो, चाहे झारखंड के तमाम ऐसे आदिवासी समाज का जो मुद्दा है उसको लेकर के हम लोग फिर से आंदोलन करेंगे और लगातार जब तक हमारी मांग पूरी नहीं हो जाती है तब तक हम लोग आंदोलन करते रहेंगे। चलिए अमित, देखने वाली बात यह होगी कि 14 जुलाई को जब ये आंदोलन छेड़ेंगे तो उसके बाद सरकार की तरफ से, जेएमएम की तरफ से क्या कुछ रिएक्शन आता है। फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मालिक पैदा नहीं हुए तो क्या बन तो सकते हैं। मालिक वो होता है जो चाहे कुछ भी हो जाए हर सिचुएशन में अपनों को सेफ रखता है। वैसे ही बाल मुकुंद टीएमटी आपके घर को हमेशा सेफ और भूकंप से सिक्योर रखेगा। मालिक की तरह ही बाल मुकुंद टीएमटी में है दम, इसलिए यह है नंबर 1। और देखिए हमारे फिल्म मालिक 11 जुलाई से अपने नजदीकी सिनेमाघरों में। बायोम है सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम बना फिर से एक बार रांची से नीट यूजी में सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वाधिक रिजल्ट देने वाला संस्थान। 10th और 12th पास्ड स्टूडेंट्स के लिए नीट की क्लास जल्दी ही शुरू होने जा रहे हैं। डिजिटल क्लासरूम, हाईटेक लाइब्रेरी, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग, अपडेटेड स्टडी मटेरियल, कंफर्टेबल हॉस्टल फैसिलिटी और ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ नीट क्रैक करने का सपना होगा और भी आसान। कॉल 7360066185 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड एंड हीनू, रांची। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।